3 particles A, B and C are thrown from the top of a tower 100 meter in height with the same speed 10 meter per second. A is thrown straight up, B thrown straight down and C thrown horizontally. They hit the ground with the speed VA, VB and VC respectively. Then तो कौन सा कितनी स्पीड से टकराएगा? इसका आंसर है सेम स्पीड से ही टकराएंगे. मैं समझा रहा हूँ कैसे. देखो 3 पार्टिकल से पहले क्वेश्चन समझते हैं. 3 पार्टिकल से ए, बी और सी तीनों को 100 मीटर की हाइट से छोड़ा गया और सेम स्पीड से ही छोड़ा गया, लेकिन एक को स्ट्रेट, एक को अप, एक को डाउन. तो कि जितनी स्पीड से टकराए वो बताना आपको. देखिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को. यहाँ पे इसको पहले साइड में कर देते हैं इसको. ठीक है जी. अब देखिए क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे टावर है भाई, टावर है लाइक दिस. एक टावर ये वाला है, सेम ही टावर है यार. सेम टावर पे 3 बॉल्स है मेरे पास. यहाँ पे बॉल्स बना ली भाई ऐसे. एक को ऐसे बनाया, एक को ऐसे बनाया, लगभग सेम हाइट में तीनों. एक को ऐसे बनाया. ठीक है जी. ये तीनों पास पास ही यार, समझो भाई भावनाओं को. ये 3 बॉल्स हैं, सेम हाइट पे हैं. एक को कैसे फेंका? हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. एक को कैसे फेंका बताइए? नीचे 10 मीटर पर सेकंड से. और एक को किधर फेंका? ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से. ये तो सीधी ऐसे जाएगी और ग्राउंड से टकरा जाएगी, और ये वाली ऊपर जाके नीचे आएगी फिर ग्राउंड से टकरा जाएगी, और ये वाली ऐसे जाएगी फिर ग्राउंड से टकरा जाएगी. ऐसा होगा इसमें. अच्छा, इसकी शुरू में स्पीड कितनी यहाँ पे 10 है, तो ये स्पीड बढ़ते बढ़ते किसी भी स्पीड से टकराई है. मेरा मानना ये है कि देखो ये भी ना ऊपर 10, 1 सेकंड बाद 0 स्पीड, फिर यहाँ तक आते आते इसकी वापस स्पीड कितनी हो जानी है 10. ये तो यह भी उतनी स्पीड से टकराएगी, वही कहानी रिपीट होगी, वही हाइट है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. इसकी जो स्पीड थी इनिशियली वही इसकी इनिशियल स्पीड होगी बस. तो यार ये तो सेम स्पीड से टकराएगी. मेरा मानना ये है कि ये भी उतनी ही स्पीड से टकराएगी. क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन से. देखो जब बॉल नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, सबको पता है. तो तीनों की बराबर ही पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और तीनों की वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है. तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, और काइनेटिक एनर्जी सेम तभी हो सकती है जब वेलोसिटी सेम हो. तो तीनों की तीनों सेम स्पीड से ही टकराएंगे इसके अंदर. सुनो आप, ये तो देखो इसका ना एक तरीका तो ये है कि आप न्यूमेरिकली निकाल के देखो आप प्रॉपर. ठीक है ना, कि देखो ये वाली बॉल देखो प्रॉपर, अगर इसको निकाल लें. इस क्वेश्चन को सोचने के 2 तरीके हैं. सुनो आप, इस क्वेश्चन को 2 तरीके हैं, 2 मेथड सोचा जा सकता है. मैं दोनों मेथडों से करवा रहा हूँ. पहला मेथड सुनो आप. पहला मेथड तो हम रहते हैं सिर्फ प्रोजेक्टाइल के ऊपर, जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड. फिर दूसरा मेथड हम एनर्जी कंजर्वेशन से सोचेंगे. पहले में काम करते हैं, ये देख लेते हैं कितनी स्पीड से टकराई है. इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 100 मीटर. तो 100 मीटर ट्रैवल किया है तो कितनी स्पीड से टकराई होगी निकाल लो. v² = u² + 2as. v की वैल्यू तो निकालनी है आपको. ठीक है ना. u की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर? 10 का स्क्वायर प्लस का 2, a की वैल्यू 10 और s की वैल्यू 100. तो ये बताइए v² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 100 प्लस 100 मीटर की हाइट दे रखी है ना. टावर की हाइट गिरी 100 मीटर. ये टावर की हाइट कुछ भी मान लो आप. ठीक है, चाहे ना भी दे रखी हो तो कुछ भी मान सकते हो आप. तो यहाँ पे आएगा ये 2000 आएगा. तो यहाँ पे v² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए? 2100 आएगी. तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √2100 आ जाएगी. अच्छा, इसकी जो स्पीड है, ये जितनी स्पीड से टकराएगी, इस वाली बॉल को तो मानते हो कि ये तो उतनी स्पीड से टकराएगी. ये स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने पढ़ा था, क्योंकि ना ये यहाँ तक आते आते इसकी वापस स्पीड वही वाली हो जाएगी 10 की ही, और वही डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, वही इनिशियल स्पीड है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उतनी स्पीड से टकराएगी ये तो. अब बात कर रहे हैं इसकी स्पीड की. इसकी बताइए आप, ये वाली स्पीड कितनी यहाँ पे 10 है. इसकी स्पीड बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? बताइए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? 0. तो 100 मीटर ट्रैवल करने में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 100 मीटर ट्रैवल करने में? √2gh ना यार. क्या करोगे आप यहाँ बताइए? तो g की वैल्यू 10, क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी. वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी इसकी? तो √2g. और h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 100.
तो सोल्व करो कितना आएगा यहाँ पर ये √2000। अब एक काम करो, इसके पास दो वेलोसिटी हैं, इधर तो है √2000 और इधर कितना 10, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी इसके यहाँ पे? नेट स्पीड 10 का स्क्वायर प्लस √2000 का स्क्वायर पूरे का 100। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा यहाँ पे? √2100 ही आ रहा है यार, ये तो नहीं आ रहा क्या √2100? ये तो हमने प्रॉपर तरीके से निकाला। लेकिन एक तरीका और है, एनर्जी कंजर्वेशन से सोच सकते हो आप देखो मैंने ना एक बेसिक क्लास ली थी स्टार्टिंग में, किसी ने अटेंड ना की हो तो फिर वो ना मतलब कर लेना चाहिए उसको अटेंड, या उसको बाद में आगे भी करवाएंगे। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इक्वेट करोगे जब आप इस वाली बॉल के लिए इस वाली बॉल के लिए, तो इक्वेशन सेम बनती है, बिल्कुल सेम इक्वेशन बनती है, क्योंकि इसके पास शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास भी वही काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास शुरू में जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास भी वही पोटेंशियल एनर्जी है, और बाद में ये भी ग्राउंड पे आके गिर गई, ये भी ग्राउंड पे आके गिर गई, तो दोनों की पोटेंशियल जीरो होगी दोनों की, तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होगी दोनों की। और काइनेटिक एनर्जी सेम तभी हो सकती है क्योंकि मास भी सेम है, तो वेलोसिटी सेम ही होगी उसके इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो स्पीड है वो दोनों की ही क्या हो जाएगी? सेम होगी इसके इसके अंदर, ठीक है ना। इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन से सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन आगे करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं नहीं करके दिखा रहा क्योंकि सभी ने नहीं पढ़ा हुआ एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ जी यार एक बात बताओ, किसी के रिस्पेक्ट में बताओ, आंसर तो फिजिक्स में सेम ही आएगा। अगर यहाँ ये पूछा कि इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी टकराते वक्त, तो रिस्पेक्ट टू स्पीड कुछ नहीं होता, स्पीड तो वही होती है। स्पीड किसी मेथड से सोल्व कर लो, एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड लगा के सोल्व कर लो, काइनेमेटिक्स लगा के सोल्व कर लो, कुछ और लगा के सोल्व कर लो, स्पीड तो वही आनी है। स्पीड जो है वो है, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। इसके अंदर एक बात बताओ, इसके अंदर मान लो आपके पास कुछ नोट हैं 500 के, ठीक है, 40 नोट हैं 500 के, आप उनको जैसे मर्जी काउंटिंग कर लो, पहले उनकी एक पैकेट बना के और इस तरीके से काउंट कर लो, एक एक करके काउंट कर लो, 10 करके, फिर 10 नोट 10 नोट करके काउंट कर लो, जैसे मर्जी काउंट कर लो, वो उतने ही मिलेंगे। या फिर तरीके पर डिपेंड करेगा कितने नोट हैं, गिनने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से गिन रहा है। मैंने कहा कितने नोट गिनोगे आप, सर पहले तो मेथड बताओ कौन से मेथड से, अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है, ऐसा थोड़ा होता है, ठीक है ना। रुपए तो उतने ही रहेंगे यार, तो यहाँ पर भी जो स्पीड है, स्पीड तो उतनी ही रहेगी, और यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं स्पीड, तो मतलब अलग अलग लोगों के रिस्पेक्ट में तो अलग अलग आ सकती है, लेकिन निकालने किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही निकलेगी स्पीड तो। और यहाँ पे हम लोग पहले तो निकाल रहे थे काइनेमेटिक्स से, ठीक है, और फिर हम निकाल रहे थे एक्सवे एनर्जी कंजर्वेशन से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, चाहे किसी भी मेथड से निकाल लो आप। आगे बात समझ में? एनर्जी कंजर्वेशन से इसको हम उसमें समझेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन वाले टॉपिक में।